वीडियो के अंदर में एक न्यू मेन बोर्ड यानी कि मेन लाइन आईपीओ है और दोस्तों इसका ओपनिंग होना है हम कह सकते हैं जो कि इसी मंथ यानी कि इसी ईयर 2020 के लास्ट में। ठीक है, तो अब दोस्तों देखना ये है आखिरकार इस आईपीओ का जो कि फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है। आखिरकार इस आईपीओ में अगर हम लोग इन्वेस्ट करते हैं तो ऐसा तो नहीं नुकसान करना पड़ेगा, जो कि कुछ आईपीओ में अभी आपने देखा जो कि नुकसान हो भी रहा। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वीडियो, जो कि आपको चीज़ों को समझना और सीखना चाहिए। तो दोस्तों कंपनी का जो नाम है हम कह सकते हैं शाह पॉलीमर लिमिटेड। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे कंपनी का नाम आप देख सकते हैं। पहले कंपनी का हम क्या इसका जो ओपनिंग डेट है वो जानते हैं, आखिरकार इसका ओपन हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे आप पाएंगे शाह पॉलीमर्स आईपीओ का जो डिटेल्स है ना वो कब का है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ये बता रहा जो कि 30 दिसंबर से ये ओपन होगा और 4 जून तक ये चलेगा। बात समझ रहे, यानी कि इसी मंथ का लास्ट में ये ओपन होगा और क्लोज होना है नया साल जनवरी 4 तक। ठीक है, तो अब लिस्टिंग कहते हैं, इसका जो फेस वैल्यू है वो कितना है। तो दोस्तों यहाँ पे जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपया पर इक्विटी शेयर, समझ रहे हैं। और इसका प्राइस बैंड जो है वो 61 से 65 रुपीज़। प्राइस तो काफ़ी अच्छा है, हमको लगता है दोस्तों इस आईपीओ में एक मोटा कमाई हो सकता है, समझ रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देखने वाली बात है जो कि लॉट साइज में जो नंबर ऑफ शेयर आएगा वो कितना आएगा। तो 230 की यहाँ पे जो कंपनी का जो शेयर मतलब जो आईपीओ का प्राइस डिसाइड की गई है वो कम है, 61 से 65 है। तो इसीलिए नंबर ऑफ शेयर लॉट में जो आएगा वो हम कह सकते हैं ज़्यादा। ठीक है, तो अब दोस्तों यहाँ टोटल जो इशू साइज है वो हम कह सकते हैं कितना, जो कि करोड़ में है, जो कि 66 करोड़। ठीक है, तो अब फिर ऐसे इशू की यदि बात की जाए यानी कि इसके अंदर में दोस्तों कोई भी प्रमोटर नहीं है, यानी इन्वेस्टर पुराने कोई भी नहीं है, यानी ये पैसा जो जाएगा वो पूरी तरीके से कंपनी को ही जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे 2 पैरामीटर तो ये बता रहा है जो कि कंपनी के अंदर कमाई का चांसेस तो दिख रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे बात की जाए जो कि ये लिस्ट जो होगा बीएसई एनएसई, यानी जैसे मैंने बताया आपको एनएसई और बीएसई का मतलब होता है ये आईपीओ जो लिस्ट होगा वो एनएसई यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएसई यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर। अब दोस्तों यहाँ पे देखने वाली बात तो ये है जो कि क्यूआईपी का जो कोटा 50 से बढ़ा के 75 कर दिया, पता नहीं ऐसा क्यों कर रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे जो एचएनआई है यानी कि नॉन इन्वेस्टर बैट्स जो है उसका 15% है और जो रिटेल पार्टिसिपेट रखा गया वो मात्र 10%। यही तो गलती है ना, जहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर को 2 पैसा कमाई होगा ना वहाँ पे होता है क्या है जो कि वो हिस्सा क्यूआईपी को चला जाता है या फिर एचएनआई को चला जाता है, पता नहीं ऐसा होता क्यों है, जो कि इसके ऊपर हम कुछ बोल नहीं सकते। अब दोस्तों यहाँ थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आ पाएंगे बेसिक ऑफ अलॉटमेंट। तो दोस्तों इसका बेसिक ऑफ अलॉटमेंट डेट जो है वो 9 जनवरी। रिफंड की यदि बात की जाए जो कि 10 जनवरी और क्रेडिट साइड टू डीमेट अकाउंट जो कि 11 जनवरी और इसका लिस्टिंग जो होगा एनएसई एंड बीएसई के ऊपर वो 12 जनवरी। ठीक है, अब दोस्तों इसमें जो हमारा पैसा ब्लॉक होगा लगभग हम कह सकते हैं एक लॉट में 230 से रहेगा 14,950, यानी कि 15,000 में 50 कम। और रिटेल मैक्सिमम की बात करें जो कि लॉट 13, नंबर ऑफ शेयर 2990 और पैसा 1,94,350। वहीं एचएनआई कैटेगरी में 14 लॉट शेयर की बात की जाए जो कि 3220 और पैसे की बात की जाए जो कि 20,09,300। ठीक है, तो आप दोस्तों यहाँ थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पर प्रमोटर का जो पहले से जो होल्डिंग है यानी प्रमोटर के पास जो स्टेक है ना, जो कंपनी का ऑनर है उसके पास जो स्टेक है पहले से कंपनी का वो 100%। अब जो रह जाएगा वो हम कह सकते हैं जो कि 16.46%। अब तो दोस्तों यहाँ पे कंपनी का हमने सारा चीज़ देख लिया। आखिरकार कंपनी जो पैसा जो जुटा रही है और जो प्राइस बन रखी है वो सब तो ठीक है, और कंपनी जो मतलब पैसा जुटाएगी क्या ऑफर फॉर सेल है तो नहीं, यहाँ ऑफर फॉर सेल एक भी नहीं है। टोटल के टोटल पैसा जो जाएगा वो कंपनी को जाएगा। लगभग यहाँ मोटा मोटी ये कह सकते हैं जो कि कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड इधर जो दिख रही है वो ठीक है। दोस्तों यहाँ पे कंपनी का आती है बहुत ही अच्छा पैरामीटर जो कि नंबर ऑफ फाइनेंशियल, आखिरकार नंबर ऑफ जो इसका फिगर में प्रॉफिट है वो कैसा है। और दोस्तों ये लाख में है ना करोड़ में। तो दोस्तों ये ऐसे में आईपीओ नहीं है जो कोई छोटी साइज होगा, यहाँ पे ये मेन बोर्ड आईपीओ है जिसका अमाउंट दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं रुपीस एंड करोड़ में। ठीक है, तो अब दोस्तों इसका जो फाइनेंशियल है ना वो हम देख सकते हैं जो कि टोटल रेवेन्यू की बात की जाए 2020 में जो कि आप पाएंगे 49.91 करोड़ में है, तो करोड़ में ही बोलना पड़ेगा। और यहाँ पे जो 21 मार्च 31 तक जो कि 55.34 करोड़ और वहीं 31 मार्च 2022 तक जो कि 23 करोड़। और दोस्तों यहाँ 30 जून 2022 तक की बात की जाए जो कि 27.15 है। मतलब यहाँ पे दोस्तों ग्रीन सिग्नल हमारे लिए, क्योंकि दोस्तों कंपनी ने
लगातार अपना रेवेन्यू को इंक्रीज़ किए, समझ रहे, यानी कि कंपनी का सेल्स जो है वो लगातार इंक्रीज़ हुआ है। अब दोस्तों यहाँ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात की जाए जो कि 2020 में 0.3 करोड़ और वही 2021 में 1.27 करोड़ और 2020 31 मार्च को जो कि 4.38 करोड़ और फिर से 30 जून 2020 में 1.25 करोड़। तो दोस्तों कंपनी का कमाल हो गया, यानी कि कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है ये भी काफ़ी अच्छा इंक्रीज हुआ। अब दोस्तों बात आती है कंपनी का नेट प्रॉफिट का। तो दोस्तों नेट प्रॉफिट की यदि बात की जाए जो कि 2020 में 18.81 करोड़ और 2020 31 मार्च जो कि 2.09 करोड़ और 2020 31 मार्च जो कि 26.65 करोड़ और 2020 टू 30 जून यानी कि 30 जून तक जो कि 27.74। मतलब दोस्तों ये नेट वर्थ है जो कि काफ़ी अच्छा है। और टोटल बोर्निंग यानी डेट की बात की जाए जो कि 31 मार्च 2020 में 10.37 करोड़, उसके बाद 2021 में 13.79 करोड़ और दोस्तों 31 मार्च 2022 जो कि 13.54 करोड़ और जून जो कि 2022 तक जो कि 33.15 करोड़। दोस्तों यही तो है वो नेगेटिव पॉइंट जो कि थोड़ा सा मायूसी ये कंपनी के लिए बन सकता है, बात समझ रहे हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे डेट जो हमें दिख रही है वो लगातार कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इंक्रीज हो रहा है, बात समझ रहे। बाकी कंपनी ऑल ओवर देखा जाए तो फाइनेंशियल काफ़ी स्ट्रांग है, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पे देखने वाली बात है, देखिए हमने आपको पहले ही क्या बताया, कंपनी के अंदर जान दिख रही है। और दोस्तों ये डेटा जो मेंशन की गई है और वेबसाइट के ऊपर वो आज ही के दिन, समझ रही मेरी बात। और दोस्तों आज के दिन जैसे भी डेटा अपडेट की गई है और इसका परसेंटेज वाइज लगभग हम कह सकते हैं 7.69% या लगभग 7.5% हमें प्रॉफिट दिख रही है जो कि यहाँ पे पर शेयर के पीछे 5 रुपये। जी हाँ, तो दोस्तों इस आईपीओ को तो आप लिस्टिंग करने के लिए ज़रूर अपने रडार के ऊपर रखिए, हमें लगता है इस आईपीओ में एक अच्छा पैसा बनेगा, समझ रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पे इसका जो प्राइस बैंड है जैसे कि हाईएस्ट प्राइस 65 रुपीज़ और ये ओपन हो रहा है जैसे कि मैंने बता ही दिया आपको 30 दिसंबर को ओपन होगा और 4 जून को क्लोज और ये 12 जून को NSE NBSE के ऊपर लिस्ट हो जाएगा। अपडेट जो है वो आज ही के दिन यानी कि 26 दिसंबर, ठीक है। तो अब दोस्तों ये आईपीओ से रिलेटेड जितनी भी जानकारी था वो मैंने आपको दी है, बाकी खुद से भी आपको ज़रूर स्टडी करना चाहिए। तो अगर चैनल के ऊपर नहीं है तो चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए इसी तरीके का इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए।